एक जोरदार तालियां मार देंगे बैंड के लिए। रेडी है जीतने के लिए? यस। यार है पीछे वाले साथिया? यस। एक बार हाथ दिखा सकते हैं जो पहली बार आए, एक बार जो ज्वाइन हो चुके हैं वो साथी भाइयों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग मारेंगे साथ। थैंक यू। तो मेरा नाम रोहित प्रजापति और पानीपत हरियाणा से हूँ और इस बिजनेस को पिछले 2.5 साल से सीख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सीख रहा हूँ। हेलो, क्या कर रहा हूँ? सीख रहा हूँ। दीदी क्या कर रहा हूँ? सीख रहा हूँ। इस कान से कौन सुनाई देता है बचपन से ही? क्या कर रहा हूँ? सीख रहा हूँ। और सीखने की बदौलत कंपनी के 14 लेवल में से 7 लेवल आपका वाइडन कर चुका है साहब। अच्छा, अभी साहब सारे बोल के जा रहे थे कि ये बिजनेस के अंदर अगर कामयाब होना है ना तो इस बिजनेस की ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी। कितने लोग सहमत हैं? यस। आज इस धरती के ऊपर जितने भी काम है, क्या बिना सीखे कोई काम चला है? नो। तो इस बिजनेस के अंदर भी अगर कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सीखना पड़ेगा। और यही काम जब व्यापार मेरे पास आया तो 2012 के अंदर साहब मेरी मम्मी एक्सपायर हो चुकी थी, परिवार के हालात खराब थे। 2017 के अंदर मेरे दादाजी दुनिया को छोड़ के चले गए और 2017 के दौरान मेरी बहन भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। हालात ज्यादा खराब, पैसे ना होने के कारण मजबूरी में किसी से पैसे लिए और साहब मोमोज की रेडी लगानी स्टार्ट कर दिया आपके छोटे भाई ने। 2 साल तक उस मोमोज को काम का किया, लेकिन जब ये व्यापार आया उस समय 2019 का साल था और साहब मेरे जो पिताजी थे वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हालात और दिन पे दिन खराब होते जा रहे थे। समस्या ये थी कि करूं क्या? हेलो, आज गरीब आदमी गरीब क्यों है? क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। यस और नो? कभी साहब चाहे 4 लाख रुपए की गाड़ी लेना या कभी 40 लाख रुपए की गाड़ी लेना, उस गाड़ी के अंदर एक 5वां टायर आता है। यस और नो? और वो 5वां टायर इसलिए होता है कि अगर मजबूरी में एक टायर में पंचर हो जाए तो हम उसे टपने का यूज कर ले। यस और नो? और जब ये व्यापार मेरे पास आया, मेरे उस्ताद ने भी मेरे को बताया कि भैया अगर जिंदगी के अंदर कामयाब होना है तो एक काम से कभी सफलता नहीं मिलती, उसके साथ में आपको साइड बिजनेस की तरह दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। और उस टपने का नाम था साहब डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग, जो मेरे पास आया था। बिजनेस को ज्वाइन तो किया पैसे उधार पकड़ के, लेकिन समस्या ये आ गई जैसे सभी ने बोला कि कोई हमारे साथ में नहीं जुड़ता। यही समस्या मेरे पास भी आई, लेकिन जब मैंने अपने सीनियर से बोला कि भैया इस समस्या से कैसे निकलूं, जहां भी मैं जाता हूँ लोग मेरे को बोलते हैं कि बेटा तेरे जितने तो हमारे बालक हो गए तो हमारे को क्या करोड़पति बनाएगा। यस और नो? समस्या बहुत थी, जो कि परिवार के अंदर लोग पैसे उसी को देते हैं साहब जिसका पीछे कोई जिम्मेदार बैठा हो। यस और नो? और उस परिवार के अंदर जब जिम्मेवार मैं था तो साहब किसी ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन दिमाग के अंदर एक फिल्म मैंने देखी थी गदर, उसमें सनी देओल का एक डायलॉग था कि अगर एक कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या दारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा। यस और नो? और दिमाग के अंदर डिसीजन बना लिया कि अगर रिश्तेदार बिजनेस नहीं करेंगे, अगर पड़ोसी बिजनेस नहीं करेंगे कि देखते हैं कि मेरा चेक नहीं आएगा। यस और नो? और जब कोई जिद के अंदर पागल हो जाता है ना, वो जिद परमात्मा के सामने जाती है तो परमात्मा एक बात बोलता है साहब उसके अंदर देने का बहुत दम है, किसी के अंदर मांगने का दम होना चाहिए। यस और नो? और वो मौका मिला साहब, इस बिजनेस की ट्रेनिंग लगाई और वाकई में साहब ट्रेनिंग के अंदर इतना दम है जो इंसान ये कहते हैं कि मेरा लेवल नहीं होता, एक बार थाना भवन के अंदर ट्रेनिंग लगा लेना साहब, गारंटी देता हूँ 2 लेवल उसी दिन हो जाएंगे साहब, 2 लेवल। तो साहब यही व्यापार बोर्ड स्टैंड लगाएंगे, बोर्ड स्टैंड यही व्यापार जब आया लगातार प्रयास करते चले गए सब। वो कहते हैं ना साहब अगर अपनी पहचान आज आपने कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ जैसे 2 साल के बाद अगर इस मोमोज वाले की जिंदगी बदल सकती है तो आपकी 100% बदल सकती है साहब। सिर्फ 2 बात बताऊंगा, अगर वो 2 बात आपने ध्यान से समझ ली कि हम आज किस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, मेरी कोई औकात नहीं मैं आपको कुछ सिखा पाऊं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो आज हमारे साथ में बीत रहा है। मेरी आवाज आ रही है? यस। पीछे तक आ रही है? यस। अब बड़ी ध्यान से समझना, जब ये व्यापार मेरे पास आया उस समय मेरे फूफा जी ने मेरे को एक बात बोली कि बेटा ये जो तू 6,700 रुपए इस बिजनेस के अंदर आज लगा हुआ है ना, इसको बैंक के अंदर डाल दे, कंपनी के अंदर मत फंस। मैंने फूफा की बात को चेक किया और मैंने फूफा को बोला ठीक है फूफा 6,700 रुपए मैं बैंक के अंदर डाल देता हूँ। यस और नो? और एक तरफ मैंने 6,700 रुपए अपने सीनियर को दिए। बात दोनों की
बराबर थी। यस। ना तो कंपनी को मोड़ा और ना अपने रिश्तेदार की बात को मोड़ा। अब मैंने ये जो पैसे बैंक के अंदर डाले, ये पैसे डबल कितने साल में होते हैं, कोई बता सकता है? नो। 8 साल में। 8 साल के बाद ये मैंने 2020 के अंदर पैसे डाले, 8 साल के बाद 2028 का साल आएगा, ये पैसे कितने हो जाएंगे? 13,400 रुपए। आई एम राइट? यस। उसके बाद इस डीटीएम के अंदर भी मैंने 6,700 रुपए लगाए, और आज साल कौन सा चला हुआ है? 2023, और मेरे डीटीएम से जो इनकम आई है वो 6 लाख रुपए आ चुकी है साहब। अब यहाँ पे एक बात समझने की है, डीटीएम से मुझे आज मेरा परिवार सिक्योर हो चुका, डीटीएम से मुझे आज एक टीम मिल चुकी है, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि दिन रात के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे से फालतू कोई काम नहीं कर सकता। आज मेरी टीम के अंदर 2,500 लोग हैं, अगर एक आदमी 2 घंटे भी काम करे तो दिन में 5,000 घंटे काम होता है, तो मैं कैसे मान लूँ कि 25वें घंटे काम नहीं हो सकता है? यस और नो? हो सकता है, दिमाग लगाना पड़ेगा। आज मेरा परिवार सपोर्ट, आज मेरे पास टीम है, आज मेरे घर के अंदर छोटी छोटी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी है। अब बारी है मेरे मकान की। अब एक बात समझना, अगर मैं उस समय डीटीएम को ज्वाइन नहीं करता, आज ये गरीबी का रहस्य है, ये बिल्कुल सच बात है, और उस दिन फूफा की बात मान के डीटीएम को छोड़ देता और ये 6,700 रुपए में बैंक के अंदर डाल के 2028 में इनको निकालता 13,400 रुपए। क्या इन 13,400 रुपए से आपसे मेरा सवाल है, क्या मेरा परिवार सिक्योर हो पाता? नो। क्या मेरी टीम बढ़ पाती? नो। क्या मेरे लिए कोई काम करता? नो। क्या मेरे परिवार की हर जरूरत पूरी हो पाती? नो। क्या मेरे परिवार में जो पिछले 100 साल से मेरे परदादा मकान छोड़ के गए थे, जब वो आज तक नहीं बना, क्या इन 13,000 रुपए से मेरा मकान बढ़ जाता? नो। तो उस दिन ये आज एक बात समझ के जाना कि जो आज पैसे आप डीटीएम के अंदर लगाने जा रहे हो, या तो उन रिश्तेदारों की बात मान लो जो आपको हमेशा गरीबी में रखेंगे, या फिर अपने सीनियर की बात मान लो जो 2 साल के अंदर अगर 6 लाख भी आ गए तो आपका कर्जा भी उतर सकता है, आपका मकान बन सकता है। ये बात साहब उस समय समझ में आ चुकी थी, लेकिन लोग बोलते हैं कि साहब ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। यस और नो? कितने लोग मानते हैं लोगों को जोड़ने का बिजनेस है? हाथ दिखा सकते हैं? पता है मैंने एक दूसरे की खबर भी आज जो सब बोला बंदे नहीं जुड़ते, कौन कौन मानता है? आज आपको एक हकीकत बताता हूँ। अच्छा, परचून की दुकान का कोई साथी है जिसने दुकान कर रखी हो किसी भी चीज की? कोई है? दीदी खड़े होंगे आप? कोई नया हो जो पहली बार आया है? कोई अपने बीच में जो पहली बार आया हो? खड़े होंगे भाई। दीदी आप बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ। आपके पास दुकान है? किस चीज की? नहीं है? कोई जिसके पास कोई भी कारोबार हो, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने परचून की दुकान कर ली, ठीक है? इस दुकान